जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद हैं, हमें हिंदू लड़के पसंद हैं। कइयों ने तो आपके पाकिस्तान के बड़े-बड़े चैनल पर बैठ कर के कहा है कि उनको इंडिया के लड़के बहुत पसंद है। सच आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज़ नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पति हैं। दूर भी लगाया हुआ है, बिंदी भी लगाई हुई है, साड़ी भी पहनी हुई है। तो एक भारतीय महिला की तरह जो शादीशुदा हो जाती है, चूड़ी वगैरह भी पहनी हुई है, तो आप पूरी इंडियन ही हो गई। तो आपने ये अच्छा लग रहा है ये पूरा सब कुछ? बिल्कुल सर, मैंने ये धर्म स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा ही लग रहा है। तो देश भी अब मेरा हो गया, इंडिया भी अब मैं इंडियन हूँ। पाकिस्तान के हों। जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये रिक्ता मिले और 2-3 दिनों में हम इसे गंगा जी नहला कर लाएंगे। गंगा जी नहाने के बाद इन्हें भोले भाईपुर, भोले के मंदिर पर ले जाएंगे, पूजा वूजा करवाएंगे। पूजा वूजा करवाने के बाद फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में जो पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़के के प्यार में भारत आई थी, उसने अब पूरी तरह से इस्लाम का त्याग कर दिया है और अब उसने सनातन धर्म का अनुसरण कर लिया है। उसने बुर्का छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं, अब उसने सारे हिंदू भगवानों की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। और बात केवल इतनी ही नहीं है, उसने अपना और अपने बच्चों का नाम भी बदलकर हिंदू धर्म के आधार पर रख लिया है। से यहाँ पर आने के लिए भारत में, और इनको कल कोर्ट ने बेल दे दी है। सीमा बताइए कैसा लग रहा है, पहले बताइए। यहाँ पर जब से बेल आपको मिली है, यहाँ पर तो आप लोगों को आपको देखने के लिए जब से आई हैं तब से तो लोग लगातार आ रहे हैं। सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे उसने उठाया, पुलिस वाले ने, छोटो सीमा तुम्हारी रिहाई हो गई। तो मैं तब चीख पड़ी क्या सच में, क्योंकि मुझे था कि 6-5 महीने तो मैं यहीं पड़ी रहूँगी कि कौन करेगा। ये भी यहाँ, पापा भी यहीं जेल में थे, मैं भी जेल में थी। तो उम्मीद, डेली न्यूज़पेपर तो पढ़वाती थी किसी न किसी से, पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा। तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी मेरी तो। और यहाँ देखने वाले इतने लोग आ रहे हैं आपको, हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं आप? सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बस आप लोग मेरे लिए हेल्प कर दो कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ से मुझे कोई भी वापस ना भेज सके। अब दरअसल आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने सीमा गुलाम हैदर नाम की एक पाकिस्तानी लड़की के बारे में आपको बताया था कि कैसे ये लड़की भारतीय लड़के के प्यार में पड़कर गैर कानूनी तरीके से भारत आई और भारत में सेटल हो गई। और इसी गैर कानूनी तरीके की वजह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। तो इसीलिए भारतीय पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ता है और पाकिस्तानियों पर पल पल की नजर रखनी पड़ती है। हालांकि अब नवभारत टाइम्स और कई और न्यूज एजेंसियों के द्वारा सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तानी लड़की को काफी हद तक पुलिस से क्लीन चिट मिल चुकी है और अब फिलहाल ये सचिन के साथ रहती है। सचिन दरअसल वही लड़का है जिसके प्यार के चक्कर में पड़कर ये पाकिस्तान से भारत आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी भी सीमा पर नजर रखी जा रही है और सीमा के कामों की जांच पड़ताल की जा रही है। अब फिलहाल तो क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, तो वो दोनों ही अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे उसने उठाया, पुलिस वाले ने, छोटो सीमा तुम्हारी रिहाई हो गई। तो मैं तब चीख पड़ी क्या सच में, क्योंकि मुझे था कि 6-5 महीने तो मैं यहीं पड़ी रहूँगी कि कौन करेगा। ये भी यहाँ, पापा भी यहीं जेल में थे, मैं भी जेल में थी। तो उम्मीद, डेली न्यूज़पेपर तो पढ़वाती थी किसी न किसी से, पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएगा। तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी मेरी तो। और यहाँ जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, 4 बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? 2020 में हमारी बात हुई थी। होने के बाद उसके 6-7 महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे। तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए, ऐसे ही बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है, बस। कब तय किया कि अब सीमा को भारत बुला लेना है? सर जब ही तय कर दिया था 2021 में, जब हमारा प्यार शुरू हो गया था।
सीमा गुलाम हैदर ने पूरी तरह से अपनी इस्लामिक आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दी है और उसे हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सीमा गुलाम हैदर इस्लाम धर्म के अनुसार अब बुर्का नहीं पहनती बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार अब साड़ी पहनती हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म का पालन करते हुए वो अपने माथे पर तिलक भी लगाती हैं। वो अपने गले में राधे राधे नाम की जो भगवान की पट्टी होती है उसको भी धारण करती हैं। साथ ही साथ वो सारे हिंदू भगवानों की पूजा पाठ भी करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों का और अपना नाम भी बदल कर हिंदू धर्म के आधार पर ही रख लिया है। कुल मिलाकर अब उनका यहाँ पर कहना है कि अब उनके इस्लाम और पाकिस्तान से पूरी तरह से संबंध खत्म हो चुके हैं। नेपाल में ही आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो की सूचना आती रहे। भारतीय न्यूज एजेंसियों ने सीमा के कई इंटरव्यू लिए हैं जिसमें सीमा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया है। सीमा का कहना था कि जो उनका पुराना पति था उनसे उनका तलाक बहुत ही पहले हो चुका था और तलाक का मुख्य कारण ये था कि जो उनका पहला पति था हैदर, वो सीमा के साथ मारपीट करता था और सीमा के साथ अभद्र व्यवहार करता था। इसके बाद सीमा का कहना था कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनको मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना पड़ रहा था। अब दूसरी तरफ अगर हम उसके पुराने पति हैदर की बात करें तो वो तो यहाँ पर कुछ और ही बोलता है। हैदर दरअसल सऊदी अरेबिया में नौकरी करता है और उसका यहाँ पर कहना है कि सीमा से कभी मेरा तलाक हुआ ही नहीं है। सीमा ये सब झूठ बोल रही है और वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आगे हैदर का कहना था कि वो तो हर महीने तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी रुपए भी सीमा को भेजता था, जो की भारतीय करेंसी के हिसाब से तकरीबन 23,000 के आसपास होते हैं। इसके आगे हैदर का यहाँ पर कहना था कि मैं दोनों देशों की सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी को वापस पाकिस्तान में भेज दिया जाए। जबकि इस सब के ऊपर भी सीमा का यहाँ पर कहना था कि हैदर ने जो भी बातें कही हैं वो टोटली झूठ हैं, क्योंकि 4-5 सालों से तो हम दोनों के बीच में कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, तो फिर पैसे ट्रांसफर करना ये सारी बातें तो दूर की ही हैं। और अगर सच में हैदर 80,000 पाकिस्तानी रुपए सीमा को भेजता भी होता तो इतने में भी सीमा के खर्चे पानी नहीं चल पाते, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है और पाकिस्तान की करेंसी कितनी ज्यादा गिर चुकी है। बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना ये है कि मैं यहीं पर रहे, मेरा मानना ये है कि यहीं पर रहे बस। पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी सर। सीमा ने आगे ये भी बताया था कि उसके पास भारत आने के लिए एक भी पैसा नहीं था, तब उसने अपना घर बेचा और घर बेचकर टिकट की और उस टिकट के सहारे वो भारत आई थी। किराए के मकान में कराची में रह रही थी, तो आपने कौन सा मकान बेचा? गुलाम हैदर का बेचा या कोई अपना मकान बेचा? गुलाम हैदर का नहीं था, वो मेरा था सर। और हैदर को भेजने के लिए मैंने अपना सोना गिरवी रखा था। हैदर के जाने में आधा पैसे तो मेरे लगे थे, मैंने कमेटियाँ रख के इनको सऊदी अरब भेजा था। पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है, जो उनके दिमाग को बहुत ब्रॉड कर रहा है। तो वो उनके भी दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि भाई एक हम एक वो, इस बीच में कोई और ना आए, पति पत्नी और वो ये ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद